हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप लोग पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं एमजेटी ऐप से। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप सर्च करके इसे डाउनलोड कीजिए और यहाँ से बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और क्विज प्राप्त कीजिए। क्विज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पेड बैचेस भी हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है। अगर आप इंडिविजुअल केवल ग्रामीण प्रवेश को तैयार करना चाहते हैं तो केवल ग्रामीण प्रवेश का लीजिए। अगर आपको लगता है कि पूरा लेखपाल बैच लेना चाहिए तो पूरा लेखपाल का बैच लीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ। इसे क्विकली कर लेते हैं रिवीजन। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है तीसरे स्थान पर। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला शहर बन गया है आगरा। और वहीं जामताड़ा जो कि झारखंड का एक जिला है, ये हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। रामपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ पर भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। 78,000 से ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज को एक साथ एक समय पर फहराने का रिकॉर्ड अब भारत के नाम हो गया है। पाकिस्तान के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने दोस्तों 1 गोल्ड जीता है। टोटल जीता है 17 मेडल, 1 गोल्ड जिसमें से शामिल है। हाल ही में अभी यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट का अवार्ड जीत लिया है किशोर कुमार दास ने। ये हैं बांग्लादेश से। यहाँ ध्यान रखिएगा, नाम सुन करके आप ये मत समझिएगा कि ये भारतीय हैं, ये बांग्लादेश के हैं। अभी हाल ही में नेस्कॉम ने अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है 2022-23 के लिए, कृष्णन रामानुजन को। ये टीसीएस से आते हैं। विश्व स्टेशनरी दिवस 2022 27 अप्रैल को इस बार मनाया गया। ये हर बार लास्ट वेडनेसडे को मनाया जाता है हर साल, ठीक है, अप्रैल मंथ में। इसके अलावा दोस्तों अभी मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री जीडी रिम्बाई थे, उनका निधन हो गया है। ये तो कल के क्वेश्चंस थे, क्विकली आपने किया रिवीजन। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे उन 2 क्वेश्चंस की जो मैंने पूछा था कल। तो इसमें पहला था दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम होता है दोस्तों विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन एक ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो ग्रीन ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है, यानी हरी घास के मैदान पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पर या कहें रबर के मैदान पर खेला जाता है। ओके, तो विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस का। हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों, किसे? सुमन के बेरी को। राजीव कुमार जी की जगह पर ये नियुक्त हुए हैं। क्लियर? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने आंसर किया था। अच्छे से कोशिश किया करो सभी लोग आंसर करने की। शुरू करते हैं आज के दिन की करंट अफेयर, शानदार करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। तेलंगाना सरकार ने युवाओं और महिलाओं उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किससे समझौता किया है? तो तेलंगाना सरकार ने अभी गूगल के साथ समझौता किया है, जिससे वो वहाँ के यूथ को और वहाँ के जो महिला उद्यमी हैं, जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको डिजिटल इकोनॉमी का लाभ बताया जा सके। डिजिटली कैसे इकोनॉमी को या अपने जो भी इनका बिजनेस होगा इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, इस सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए गूगल के साथ कोलैबोरेशन हुआ है तेलंगाना गवर्नमेंट का। गूगल इसके लिए एक कैंपस ओपन करेगा जो कि 30 लाख वर्ग फुट का होगा और इसमें स्किल्स सिखाई जाएंगी गूगल के द्वारा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर स्कॉलरशिप, सर्टिफिकेट ये सब भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि लोगों को जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। अब तेलंगाना आया है। तेलंगाना देख लीजिए यहाँ पर मैप में, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना था तेलंगाना। कब? 2 जून 2014 को। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। हालांकि अभी तो भारत में 28 राज्य हैं। कारण ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। इन्हीं को दोस्तों पुडुचेरी का भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। हुसैन सागर, निजाम सागर याद रखिएगा और भद्रकाली झील भी आप याद रखेंगे। ओके, चार मीनार, गोलकुंडा का किला, बिरला मंदिर, ये सभी है दोस्तों यहीं पर, और ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में। क्लियर? अच्छा, अभी मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत ही चर्चित योजना है और ये तेलंगाना सरकार की योजना है। अगला, माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने दोस्तों माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप नाम से एक एप्लीकेशन डेवलप किया हुआ है।
जिससे ये ट्रैक कर पाएगा कि जो लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं और उनकी क्या पहचान है। तो ये सब चीज़ें इसके थ्रू ट्रैक हो पाएंगी। तो इससे क्या होगा कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं या आंगनवाड़ी केंद्रों में जो रजिस्टर्ड गर्भवती महिलाएं हैं, इनको ट्रैक कर कर इन तक दवाइयाँ, वैक्सीन या जो भी टीके लगवाए जाने होंगे समय समय पर, उन तक पहुंचाया जा सकेगा। ठीक है ना। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं और बहुत सारे लाभ हैं। फिलहाल महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इंडिया के मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? गुजरात से शेयर करता है, मध्य प्रदेश से, इधर छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और कर्नाटका से शेयर करता है, गोवा से भी शेयर करता है। गोवा एक छोटा सा राज्य है यहाँ पर। मुंबई इसकी समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल है नागपुर। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी शिवसेना पार्टी से। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के हैं गवर्नर। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के हैं चीफ जस्टिस। लोनार झील, इसका नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इसका कलर गुलाबी हो गया था एक बार के लिए। लोनार झील जो है ये कृत्रिम झील है दोस्तों, 50,000 साल पहले उल्कापिंड के गिरने से बनी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी झील उल्कापिंड के गिरने से बनी थी? तो आप बताएंगे लोनार झील। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ओके। भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट, ये यहाँ पर दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे याद रखेंगे। लावड़ी, पोवड़ा, कोली, ठीक है ना। तो और इसके अलावा काला घोड़ा महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव। ओके। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों, एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है और लोगों को पता नहीं रहता है। लेकिन अगर आप डेली करंट अफेयर देते हो, डेली आप हमसे जुड़ते हो, तो आपको बहुत सारे ऐसे जीएस के पॉइंट में बताता रहूँगा, जिससे आपका जीएस भी साथ साथ तैयार होता रहे। अगला, किस सुरंग को आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला? तो अभी हाल ही में दोस्तों अटल सुरंग को आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला हुआ है। अटल सुरंग आपको पता होगा भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, 9.02 किलोमीटर लंबी। तो अटल टनल जो कि रोहतांग में है, तो इसको मिला हुआ है ये अवार्ड। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। ये न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के थ्रू बनवाया गया था अटल सुरंग जो है। ठीक है। और 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एसबीआई के किस पूर्व अध्यक्ष को एनडीफी टेक्नोलॉजी का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार जी को एनडीफी टेक्नोलॉजी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। रजनीश कुमार, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, काफ़ी सालों तक ये एसबीआई के चेयरमैन रहे। अभी तो ये नहीं है, अभी तो दिनेश खारा जी हैं, लेकिन इनको अभी तरह तरह के बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में इनको नियुक्त किया गया है। कहीं पर सलाहकार, कहीं पर उनके निदेशक बोर्ड में शामिल हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले भारत पे के बोर्ड में इनको शामिल किया गया था। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प में शामिल किया गया था, एल&टी इन्फोटेक में शामिल किया गया था, HSBC एशिया पैसिफिक में शामिल किया गया था। होता क्या है, जो दोस्तों जो बड़ा थिंक टैंक होता है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होता है, तो लोग चाहते हैं उसको अपने निदेशक बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसको शामिल करें। इससे क्या होगा कि वो अपना आइडिया देगा, बदले में पहले से चार्ज लेगा, लेकिन उसके आइडियाज़ से, उसके एक्सपीरियंस से कंपनी को प्रॉफिट होगा और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से चलेगी। तो इस वजह से सभी लोग सलाहकार, तो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐड करता है बड़े बड़े थिंक टैंक को। तो ऐसे ही एनडीफी टेक्नोलॉजी के ये सलाहकार बने हुए हैं रजनीश कुमार, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनकी पहली पुस्तक लॉन्च हुई थी, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। तो इसको आप याद रखेंगे, क्या? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा नया फीचर लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोस्तों अभी हाल ही में BOB वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है। इसे आप बॉब वर्ल्ड गोल्ड भी पढ़ सकते हो, इसे या आप BOB भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा होता है BOB का मतलब, ठीक है ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड गोल्ड नाम से एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया फीचर लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों वरिष्ठ नागरिक जो हैं, यानी जो बुजुर्ग नागरिक हैं, उनके अंदर भी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिल सकेगा। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया गया है, यानी एक ऐसा इंटरफेस है इसमें जो बहुत ही आसान है और साथ ही साथ ये बड़े बड़े फंट में है, फिगर के अनुसार है और बहुत सिंप्लीफाई किया गया, मतलब कम से कम फीचर्स के थ्रू। तो जिससे क्या होगा, जो बुजुर्ग होंगे उनको बड़े बड़े आकार में दिखेंगी चीज़ें, तो क्योंकि आंखें कमज़ोर हो ही जाती हैं, तो
बड़े बड़े आकार में देखेंगे चीज़ें और बहुत ही सिंप्लीफाई में रहेंगे तो बहुत आसानी से उनको समझ में भी आएगा, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं रहेंगी। साथ ही साथ इसमें यह भी प्रयास किया गया है कि जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो इंग्लिश का यूज़ किया गया है वो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज वाला इंग्लिश यूज़ किया गया है जिससे आसानी से समझ में आए। हिंदी में है तो हिंदी तो आसान भाषा में इसमें यूज़ किया गया है। कुल मिला जुला करके समझो आप, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आसानी करने के लिए ये लॉन्च किया गया है बॉब वर्ड गोल्ड। क्लियर। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करेंगे। 1908 में स्थापित हुआ था, वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। संजीव चड्ढा इसके एमडी सीईओ हैं। 2019 में 1 अप्रैल 2019 में इसमें ही देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 2020 में जो 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ था उसमें ये नहीं शामिल था, उसके 1 साल पहले ही इसमें विलय हो गया था, देना बैंक और विजया बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अगला, अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल जैज़ डे, ये दोस्तों मनाया गया 30 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस दोस्तों ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। इसको पहले समझो, जैज़ होता क्या है। जैज़ दोस्तों एक संगीत का रूप है, समझो, जो शांति को बढ़ावा देने के लिए और अपने कल्चर को बचाने के लिए ये अफ्रीकों द्वारा, जो अफ्रीकी हैं या फिर अमेरिकी हैं, उनके द्वारा ही बनाया गया था, उन्हीं के द्वारा शुरुआत में सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो यहाँ पर एक हार्मोनिक एक स्ट्रक्चर होता है, उसको अफ्रीकन रिदम के साथ ये लोग गा करके मनाते हैं और ये 19वीं और 20वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इसके थ्रू, जैज़ के थ्रू शांति को बढ़ावा देने या कल्चर के बीच संवाद स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। क्लियर है, 30 अप्रैल को। अगला, हाल ही में किसने अमित शाह पर लिखी गई पुस्तक अमित शाह अनि भाजपाई वच्चल नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस दोस्तों ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके हैं, पूर्व सीएम थे महाराष्ट्र के। आपको पता होगा कि शिवसेना पार्टी ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था और एनसीपी के साथ मिलकर के गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली थी। तो ये कुछ ही दिन के लिए बने हुए थे सीएम, उसके बाद फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा था दोबारा से जब जीते थे। ठीक है, तो ये देवेंद्र फडणवीस जो कि अभी वर्तमान में बात करें तो विपक्ष में है वहाँ पर महाराष्ट्र में, इन्होंने अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर अमित शाह अनि भाजपाई वच्चल नाम से एक पुस्तक लॉन्च किया हुआ है। ये पुस्तक मराठी में ट्रांसलेट की गई है, लिखी मराठी में नहीं गई थी। ठीक है ना, तो ट्रांसलेट किया था किसने? ट्रांसलेट किया है डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने और इसको लिखा था डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने। तो याद रखिएगा, अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी द्वारा लिखित है और इसको ट्रांसलेट किया गया है ज्योत्सना कोल्हाटकर ने। अगला, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन बना? तो पहला जिला बन गया है सांबा जिला। सांबा जिला दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर का एक ज़िला है और ये प्रधानमंत्री JAY जो योजना है ना, PMJAY योजना, जन आरोग्य योजना, जिसे हम लोग आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा दोनों का नाम एक ही है। आयुष्मान भारत योजना जिसे कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल के क्षेत्र की योजना है। तो इस योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला ज़िला बन गया है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अब देखो, यहाँ पर अभी इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत वहाँ के BDO ऑफिसर्स जो है उसने 11 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक पूरा का पूरा सभी टारगेट किया हुआ था कि राज्य भर के जितने भी हैं ज़िले सभी को कवर किया जाए, वहाँ के सभी 100% गाँवों को कवर किया जाए, 100% घरों को कवर किया जाए और इसके तहत उनको लाभ मिल सके इस योजना का। इस योजना का लाभ कैसे मिलता है? इस योजना का लाभ ऐसे मिलता है कि जैसे कोई अगर स्मार्ट कार्ड बनवा लिया या आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लिया तो उसको अगले 5 वर्षों तक जो लिस्टेड होंगे हॉस्पिटल, वहाँ पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अभी ये लिस्टेड वाला ये मत समझिएगा कि केवल बहुत कुछ ही होंगे, नहीं, इसमें समझ लो आप 90% आज के टाइम पर रजिस्टर हो चुके हैं। शुरुआत में हाँ था कि 40-50% ही हॉस्पिटल रहा करते थे, लोगों को ढूंढने पड़ जाते थे, लेकिन आजकल क्या है कि लगभग 90% हॉस्पिटल मिल जाएंगे जहाँ पर ये आयुष्मान भारत योजना काम कर रही होगी, यानी आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड आप यूज कर सकते हो। फिलहाल ये योजना कब शुरू हुई थी ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 25 सितंबर 2018 से शुरू हुई थी। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो मैंने आपको बताया 5 साल तक 5 लाख रुपए
ओके, अगला है, हाल ही में किसे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी पेरू सरकार ने दोस्तों अर्देशिर बी के सुभाष को सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मिस्टर अर्देशिर बी के दुबास जो हैं, इनको अभी हाल ही में मेरिट इन डिप्लोमेटिक सर्विसेज ऑफ पेरू जोस जॉर्जियोस पाज सोल्जन इस नाम से पुरस्कार दिया गया है, जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट राजनयिक पुरस्कार है वहाँ का। तो इनको ये पुरस्कार दिया है H.E. कार्लोस आर पोलो ने। किसने? H.E. कार्लोस आर पोलो ने। ये कौन है? ये भारत में पेरू के राजदूत हैं, ठीक है ना, यानी पेरू के राजदूत हैं जो भारत में काम करते हैं। तो इन्होंने ये पुरस्कार इनको दिया हुआ है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2004 में हुई थी। ये सबसे बड़ा राजनयिक पुरस्कार होता है पेरू का। ओके, अगला, आरबीएल बैंक के पूर्व प्रमुख अंशुल स्वामी को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो अंशुल स्वामी दोस्तों अब नए एमडी और सीईओ होंगे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के। अंशुल स्वामी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। इनको ये पहले आरबीएल बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ थे, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। इन्हें अब नियुक्त कर दिया गया है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अंशुल स्वामी सुवीर कुमार गुप्ता जी की जगह पर आए हुए हैं। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर अपने। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दो। देखो बहुत लोगों को पता नहीं लग पाया कि क्या कारण था जिस वजह से 4 से 5 दिन तक वीडियो नहीं बनी। आप लोग शेयर कर दो वीडियो, उन तक भी बात पहुंच जाए कि घर पर शादी पड़ी थी इस वजह से वीडियो नहीं बनी। बाकी डेली करंट अफेयर आपका रुकेगा नहीं। एक बड़ा रीज़न था, इस वजह से वीडियो रोकना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर रिकॉर्डिंग का माहौल नहीं बन पाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन अब से डेली करंट अफेयर हमेशा कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग को बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का क्वेश्चन है आपके लिए, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसके अलावा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो हुआ, इसमें भारत के लिए एकमात्र गोल्ड किसने जीता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में ज़रूर कोशिश करना है आपको आंसर करने की। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों ऑफर्स का अनाउंसमेंट आज किया जाएगा। कल 2 मई को आपको ऑफर्स मिलेगा। ऑफर्स का आप फ़ायदा कल से उठा पाएंगे हमारे सभी पेड बैचेस में, सभी ई बुक्स में। तो फटाफट से जाइए MZT ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज दिन में आपको अनाउंस करके बता दिया जाएगा कि क्या ऑफ़र है, कितने % का डिस्काउंट है या फिर कूपन कोड क्या है। तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहिए, टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिए, वहाँ पर सिंपली सर्च कीजिए MZT एजुकेशन लिख करके आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रुप। उसको ज्वाइन कर लो, वहीं पर इन्फॉर्म किया जाएगा दिन भर में कि कितना % का डिस्काउंट क्या कूपन कोड के साथ मिल रहा है, जिससे आप हमारे सभी पेड बैचेस का और सभी ई बुक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं बेहतरीन दामों में। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।